नमस्कार साथियों, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक ऐसी जानकारी जिससे जो भी अध्यात्म के साधक हैं उन्हें बहुत ही लाभ होने वाला है। और आइए आज कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे आध्यात्मिक साधना पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी एक जीव के रूप में परमात्मा तक जो साधना चल रही है, इस साधना में हम किस पायदान पर हैं, इसको कैसे जाना जाए। कभी कभी समाज में हमने यह देखा है कि ज्ञान की अपेक्षा ब्रह्म ज्ञान बहुत फैला हुआ है। अब इस विषय पर उनके लिए तो बहुत ही सुविधा है जो अपने प्रत्यक्ष गुरु से जुड़े हुए हैं और जिनके गुरु तत्वदर्शी हैं, जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ है, किंतु उन गुरुओं से समाज के लोगों को बिल्कुल भी लाभ नहीं हो रहा है, जिनको अभी अध्यात्म का कोई भी अनुभव नहीं है, केवल जो रटी रटाई बातें सुनाते हैं। तो आइए हम जीवन के कुछ बिंदु ऐसे देख लेते हैं जिनके अंतर्गत हम अपने आप को रखकर यह जांच सकते हैं कि हमारी अभी ईश्वर से कितनी दूरी है और अभी हमारी कितनी साधना बाकी है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पंडित मनोज शुक्ला और आज हम चर्चा करेंगे अध्यात्म संबंधी कुछ बिंदुओं को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। कहाँ हैं आप? हाँ जी, हम आपसे ही पूछ रहे हैं और यह चीज हम भौतिक जगत की नहीं कह रहे हैं। यदि आप एक साधक हैं तो आप मेरी बात समझ सकते हैं कि हमारी साधना का लेवल क्या है, इस स्तर तक पहुंचे हैं। इसको जांचने के लिए यदि आपके पास कोई बेहतर फार्मूला हो तो कमेंट में अवश्य ही बताएं। आप सभी को एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरे जितने भी कार्यक्रम हैं या जितने भी वीडियो हैं, इनको बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि यदि हम आध्यात्मिक साधना पथ पर कहीं भटकें तो इन सूत्रों को जरूर जांच लें। यदि यह सूत्र आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही है कि आप सही जगह पर पहुंच जाएंगे। हमारे भौतिक समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है। यहां पर जो शुद्ध ज्ञान का रेशियो है या अनुपात कहें इसको, बहुत ही कम है। और इसमें भी यदि देखा जाए तो समाज में ऐसे बहुत ही कम मार्गदर्शक हैं जो उस 2% शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर पाए हैं। अपने जीवन में प्रत्यक्ष गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम अपने सही लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी को यह सुझाव दूंगा कि वीडियो इसके बिल्कुल ना किया जाए और इसके ध्यानपूर्वक इसके एक एक पॉइंट को सुना जाए। यदि आप अध्यात्म के साधक हैं तो आपको इससे अवश्य लाभ होगा। आइए जानते हैं वो कौन से बिंदु हैं जिन पर हम खुद को रखकर यह जांच सकते हैं कि अभी हम किस पायदान पर हैं। हालांकि प्रत्येक बिंदु पर हम बाद में अलग से चर्चा करेंगे, किंतु आज केवल जानने के लिए कि कितने बिंदु हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और जो स्वयं से ईश्वर तक की यात्रा में हमको मिलने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और चेक करिए कि अभी आप किस पायदान पर हैं, यानी कौन कौन सी घटना आपके जीवन में घट चुकी है।
कई बार कुछ घटनाएं आगे पीछे भी हो जाती हैं, लेकिन मुख्य घटना आप समझिए, मुख्य घटना है हमारे जीवन में वैराग्य होना। और वैराग्य के बिना प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं होता है, इसलिए वैराग्य को अधिक महत्व दिया गया है। वैराग्य के बाद जो ज्ञान आता है वह स्थायी होता है और वही हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक भी होता है। 2% लोग तो पहले ही सिद्ध अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, जिनका सानिध्य मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। बाकी आप 65% लोग तो हमारे यहाँ एक प्रचलित कहावत है, डुकरिया पुराण, उसके हिसाब से चलते हैं और इनका कार्य करने का केवल एक ही सिद्धांत होता है, भौतिक लाभ। यह बिना भौतिक लाभ के कोई भी काम नहीं करते। अतः ऐसे 65% व्यक्तियों से तो हमें पहले ही मुक्त हो जाना चाहिए। अब यहाँ एक बात जानना बहुत ही अनिवार्य है कि समाज में ज्ञान के नाम पर इतना भ्रम ज्ञान फैला हुआ है कि हम केवल अपनी बुद्धि से क्या सही है क्या गलत है कभी जान ही नहीं सकते। और इसी के लिए हमें आवश्यकता होती है एक प्रत्यक्ष सद्गुरु की, जो हमारे जीवन के समस्त शंकाओं का समाधान कर सके और अध्यात्म मार्ग की प्रत्येक परिभाषा सही और सटीक रूप में बता सके। तभी हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और इसीलिए हमारे जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता भी होती है। आप सभी के लिए एक सूचना और कि आगे हम लेकर आ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता और मेरे अनुभव। इसके साथ श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए किन किन तथ्यों की आवश्यकता होती है, इसकी जानकारी भी हम करेंगे। सही परिभाषाओं के अभाव में श्रीमद् भगवद गीता हो या कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ हमारे सिर के ऊपर से जाता है। इसलिए विषय के सही ज्ञान के लिए पहले हमें सही रूप में परिभाषाएं सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और आशा है कि इस सब से आप सभी को लाभ होगा। चलिए मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।